के बाद भी अगर कोई कंपनी हमारे लोगों से पैसे मांगेगी, जीने नहीं देंगे, ध्यान रखना, जीने नहीं देंगे। जैसे उसका स्टिंग हमने वायरल किया था, डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है, जो कि हमारे कहाँ जाएगा ये व्यक्ति, कहाँ जाएगा हमारा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर? कि मैडम आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त करने आई है, एमसीडी को, इस निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त। क्वेश्चन ये है, जो हमारा 24 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, ओपनली भ्रष्टाचार हो रहा है और डिपार्टमेंट और बड़े बड़े जो अपने आप को सूरमा कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, उनको केस मीटिंग रही है। आज हमारे दिल्ली के तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर आए हुए हैं और वो भी है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ये पूरी तरह हर ऑफिस का बेस है। आज समाज कल्याण मंत्रालय के हमारे पीएस साहब से, मेयर मैडम से आज की मीटिंग इतनी बेहतरीन रही। मैडम डॉक्टर शैली ओबराय जी का, मेयर साहिबा का, कि आते ही उन्होंने एक्शन मोड में, पिछले 15 दिन में लगातार मैडम एक्शन मोड में है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी दिख रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई है, जो कि हमारे इस लिस्ट में ही नहीं थे, जबकि 896 डाटा ऑपरेटर अभी पूरे हुए ही नहीं, और उनमें से 20 नए और रख दिए, अलग से बाहर से और नए और ले आए। उनमें हमारे एक डाटा ऑपरेटर हैं दीपक पाल जी, ये इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे वो डाटा ऑपरेटर जिनको, जो आज की तारीख में जॉबलेस हैं, जिनका नाम प्रविधि इंडिया में नहीं भेजा गया था, उनमें हमारे दीपक पाल डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे हैं। ये हिंदूराव हॉस्पिटल में वर्किंग थे और इनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। इनका पूरा 90% ब्रेन डैमेज हो गया था, पूरा खून से लथपथ हो गए थे। आज ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये आज पूरी याददाश्त खो चुके हैं। पर इन अधिकारियों को बिल्कुल भी इन पे दया नहीं आई। इनकी नौकरी खा के उन लोगों को रखा गया जो कि पैसे दे के आए हैं, जो कि अबरोची हैं। इसके लिए हमको मिलकर आवाज़ उठानी है। हमारे दीपक पाल को उसका अधिकार, उसकी नौकरी मिलनी चाहिए। आज ये व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार का लालन पालन सिर्फ इस तनख्वाह से कर रहा था, एक छोटी सी आटे की चक्की है इनके घर में जो बिल्कुल बंद होने के कगार पे, कहाँ जाएगा ये व्यक्ति, कहाँ जाएगा हमारा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर? हमें ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटरों का अपना बहुत ध्यान रखना है। अंदर के कुछ भ्रष्ट अधिकारी पैसे लेकर और अपने लोगों को रख के ऐसे लोगों पे दया नहीं खाते हैं और इनकी नौकरियां खा जाते हैं। हमें इन लोगों से, इसका रामबाण इलाज क्या है? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। मात्र डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा रामबाण है जो हमारे पुराने लोगों को एज इट इज़ रखेगा, और ये हमेशा का जो तंत्र है वो ख़त्म होगा। ये हमारे जो कंपनियां आती हैं, जो पैसे मांगती हैं, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। हमें अंदर मैडम से हमने यही बात बोली कि मैडम आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त करने आई है, एमसीडी को, इस निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करने आई है। ये आपके सामने ही ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। कंपनियां आ रही हैं, हमारे लोगों से पैसे मांग रही हैं, किसी से 5,000 मांग रही है, किसी से 10,000 मांग रही हैं। अभी रिसेंटली 1,000 मांगे गए हमारे लोगों से। तो मैडम ने इसका पूरा आश्वासन हमारे लोगों को दिया है कि आपके बीच में इस मैटर को पूरी तरह सॉल्व किया जाएगा, और वो जो कॉपी 20 लोगों की है और जिन लोगों के नाम अभी भी हमारे पास में लिस्ट में नहीं आए हैं, वो मैडम ने अपने पास रख लिए हैं, और इसका पूरा का पूरा एक प्रपोजल बनाया जाएगा, जो कि वहाँ के इसकी एक कमेटी गठित करी जाएगी और इसमें एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि हमारे लोगों को कैसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाए। पर ये कब पॉसिबल है? जब हम लोग बार बार इसी प्रकार से संख्या में आकर इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। अगर हमने ये कुछ दिनों में लड़ाई छोड़ दी तो शायद हमारे में से लोग जानते हैं कि हम 2006 से शायद यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे लोग 15-15, 20-20 साल हो गए हैं और आज तक कुछ नहीं मिला हमारे लोगों को। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है, आप लोगों को अगली तारीख जो भी दी जाएगी, आपने यहाँ पहुँचना है, कैसे भी पहुँचना है। ये मेयर मैडम का रास्ता छोड़ना नहीं है हमने, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का भी कोई सवाल हो वो कर सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन हो कर सकता है। 24 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, तो अभी हमें ऑफिस जा रहे हैं। हमारे जो अफसर है वो तो ये कह रहे हैं आओ काम करो, और तनख्वाह पिछली भी हमारी 20 दिन की नहीं मिली है हमें अभी भी। हाँ, दफ्तर जाने का
कोई फायदा हाँ तो वही नया टेंडर होगा, कोई प्रविधि जैसी जो भी कंपनी आएगी वो जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेगी हाँ उसी दिन से ही वैलिड होगा, और जाने का कोई फायदा और नहीं जाते हैं तो अफसर ये कहते हैं भाई आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो, तो वो थोड़ा सा वो गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर कि आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या इलाज है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, पक्ष न्यूज़ हमेशा समस्याओं के साथ समाधान पर बात करता है। आप समझ लीजिए जब तक आप नहीं सुधरेंगे तो सामने वाला नहीं सुधरेगा। अगर आप अपने आप को ईमानदार कहते हो तो ईमानदार पार्टी लेके आए हो तो ईमानदारी पहले अपने अंदर दिखाओ। आप समझ लेना 20,000 आपको सैलरी मिलती है, मगर आप 1 महीना अपने बच्चों को छोड़कर ईमानदारी से काम करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार मुक्त होने के से बचाते हो, मगर आपके जो बड़े अधिकारी हैं वो आपके साथ कितना शोषण करते हैं उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। हमारे देश की नीति है संविधान से जो हमें अधिकार प्राप्त हुए उसका हम फायदा नहीं उठाते। आप लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले लेते हो मगर अपने होने वाले अत्याचार को रोक नहीं सकते। आज मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा मगर खिलाफ बोलना भी पड़ेगा, और उनके खिलाफ अगर बोलोगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचले जाओगे। पक्ष न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पक्ष न्यूज़ सिर्फ समस्याओं के साथ समाधान पर काम करेगा और मुद्दों पर बात करेगा। और भ्रष्टाचार बड़ी बड़ी पार्टियां वादे करती आई है, बड़ी बड़ी पार्टियां वादे करती आई है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, मगर मैं कहता हूँ मैं कि हमारे पास अभी वार्ड में ओपनली भ्रष्टाचार हो रहा है और डिपार्टमेंट के अधिकारी हमेशा हमारे छोटे बड़े और बड़े बड़े जो अपने आप को सूरमा कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, उनको सिर्फ गवारों की तरह और कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सिर्फ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों को समझो और पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखों की तरह अपने देश को आज़ाद करने की अपने आप से स्टार्ट करो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अब सिर्फ मुद्दों पर बात करेंगे। आपकी क्या क्या मांगे थी उन पर रवि दुग्गल जी आप बताएंगे, क्योंकि हर आदमी शोषण हर किसी के साथ हुआ है। अगर बातें इकट्ठी की हो, मुद्दे इकट्ठी की हो तो सभी बातों पर बात करेंगे। क्या कहेंगे रवि दुग्गल जी? आज की जो मीटिंग बहुत ही विशेष मीटिंग रही है। आज हमारे दिल्ली के तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर आए हुए हैं और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर वो है जो हमारी शान है, जो पूरा डाटा कलेक्ट करके पूरे डिपार्टमेंटों में अगर प्रशासन को कोई चला रहा है तो वो सबसे बड़ी शक्ति हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। जब मुझे गौरव जी ने और एसोसिएशन ने बताया कि इस तरह शोषण हो रहा है कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा, तो दिस इज़ वेरी रिडिकुलस, क्योंकि जो हमारी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लॉबी है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ये पूरी तरह हर ऑफिस का बेस है, आधार है। और जहाँ पे हमारे आधार वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं तो इनको ऑफिसर्स में ही काउंटिंग करता हूँ, क्योंकि कुछ अधिकारी तो ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है ना वार्डों की, ना निगम की, ना शासन प्रशासन की। तो हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मुहैया कराते हैं अधिकारी को, डाटा लेके सारा कलेक्ट करके। तो ये एक प्रकार का हमारा आधार है। पूरी दिल्ली नगर निगम का पूरा हमें इन पे प्राउड करना चाहिए। इसकी बजाय, प्राउड करने के बजाय इन लोगों का शोषण हो रहा है। जब मुझे पता चला तो मैंने बात की समाज कल्याण मंत्रालय के हमारे पीएस साहब से, मेयर मैडम से। आज की मीटिंग इतनी बेहतरीन रही मैडम से कि मुझे, जब मैं अपने डीओ के डेलीगेशन के साथ गया अपने, तो हमारे जो डेलीगेशंस है गौरव जी और साथ में उनके जो साथी है, तो ये खुद बता सकते हैं कि मैडम कितनी कॉन्फिडेंट है इन लोगों को राइट दिलवाने के लिए, डायरेक्ट पेरोल पे करने के लिए। क्योंकि मैडम ने आते ही एक्शन शुरू कर दिया। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं हमारी डॉक्टर शैली ओबराय जी का, मेयर साहिबा का, कि आते ही उन्होंने एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। आप देख सकते हो पिछले 15 दिन में लगातार मैडम एक्शन मोड में है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी दिख रहा है उसमें लगातार एक्शन पे एक्शन हो रहा है। जब एक जेन्युइनली तरीके से सरकारी अधिकारियों पे एक्शन ले सकते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से खेत की मूली है भाई, उनको तो वैसे ही उखाड़ देगी मैडम। तो आप आश्वस्त रहिए, आज बहुत ही बेहतरीन मीटिंग मैडम से हुई है। मैडम ने पूरी तरह आश्वस्त किया है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी बैठते ही सबसे पहले प्रपोजल हमारे जो 896 डीओ है, हमारा दे ईमान, हमारा मोटिव पहले यही रहेगा कि इन सब को रेगुलराइज किया जाए। डायरेक्ट पेरोल पे आने के बाद इसमें एक बड़ा इशू और हमने मैडम को बताया, अगर हमारे डीओ सभी के सभी डायरेक्ट पेरोल बाय एमसीडी हो जाते हैं तो 65 करोड़ वी आर सेविंग एवरी ईयर।
इससे क्या होगा कि हमारे जो डायरेक्ट पेरोल पे आने के बाद कम से कम 65 करोड़ हमारे एमसीडी को बच सकते हैं, क्योंकि जो पेरोल पे आती है, कंपनी आती है, वो यहाँ पे बिड जो डालते हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी और डायरेक्ट 65 करोड़ रुपए हम डायरेक्ट पेरोल पे करने के बाद हमारे डीओ को, एक तो हमारी सबसे बड़ी जीत ये हो जाएगी, जो 15 सालों से हमारे डीओ काम कर रहे, 2006 से लगातार काम कर रहे हैं, एक तो उनको न्याय मिल जाएगा और हमारी एमसीडी के 65 करोड़ एवरी ईयर सेविंग हो जाएंगे। तो दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं मैडम का, डॉक्टर शैली ओबराय जी का, सीएम साहब का, समाज कल्याण मंत्री जी का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें आश्वस्त किया। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्टैंडिंग कमेटी बैठते ही सबसे पहले अगर उनको किसी को न्याय मिलेगा तो हमारे डीओ को मिलेगा। धन्यवाद। चैनल आपकी समस्याओं का समाधान जो लोग पद पर बैठकर कर सकते हैं उन तक आपकी आवाज लेके जाएगा। गूंगी बहरी सरकारें जो नहीं सुनती थी, उसका ऑपरेशन आप लोग ही करोगे, क्योंकि आप ही डॉक्टर हो और आप ही भगवान, क्योंकि आप ही उन्हें जीना सिखाते हो, आप ही उन्हें रास्ते दिखाते हो, नहीं तो उन्हें कुछ नहीं मालूम कि करना क्या है। तो आप अपने अपने मुद्दे याद कर लीजिए, उन मुद्दों को मीडिया के माध्यम से बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। पक्ष न्यूज़ यूट्यूब चैनल है जो आपके ताकत से और आपके विश्वास से चलता है। तो आपसे निवेदन है, अपनी अपनी जो भी समस्या है उसको आप अपने चैनल पर रखना और आगे तक अधिकारियों तक हम पहुंचाएंगे। 45 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होना है और वो कब होना है, कौन सी तारीख को होना है, कौन से दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी कंपनी आएगी, हमें नहीं पता। इस पूरे दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एफर्ट करो और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एफर्ट करो। जो व्यक्ति कच्चे लालच में या किसी और वजह से अगर दफ्तर जा रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है। जी, कितने पैसे देने होंगे आगे कॉन्ट्रैक्ट जो लेगा कंपनी, वो बता देंगे? लोग पूछना चाहते हैं, बताओ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारी पुरानी, देखो मैं आपको बता दूं, हमारी प्रविधि इंडिया, आपको मैं सूचित कर दूं, हमारे डाटा ऑपरेटर परिवार की ये बहुत बड़ी जीत है कि वो प्रविधि इंडिया जो साउथ एमसीडी से 5,000 रुपये मांगी थी जिन्होंने, और हमारे नॉर्थ और ईस्ट वालों से हज़ार रुपये मांगे थे, आज वो बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भाग चुकी है। उसको हमने यहाँ से रफा दफा कर दिया है। उसका और हम ये कह रहे हैं, प्रविधि इंडिया के बाद भी अगर कोई कंपनी हमारे लोगों से पैसे मांगेगी, जीने नहीं देंगे, ध्यान रखना, जीने नहीं देंगे। जैसे उसका स्टिंक हमने वायरल किया था, ऐसे इसका भी स्टिंक वायरल होगा। मेयर मैडम की जान खाएंगे, कमिश्नर साहब की जान, पर जीने नहीं देंगे। हमारे लोगों को जो दुखी करेगा उससे ज़्यादा दुखी हम करेंगे, ध्यान रखना। पर दफ्तर कोई नहीं जाएगा, दफ्तर कोई नहीं जाएगा। जो 20 दिन की जो तनख्वाह नहीं मिल रही उसका क्या होगा? उसके लिए बात हो गई, हाँ मैडम से बात, 20 दिन की तनख्वाह के लिए मैडम से बात हो गई। आराम से, आराम